지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी थी। एक्चुअली मैंने शुगा से बात कर ली है और वो कल सुबह जिमिन को लेने आ रहा है। क्यों ताए, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे भी जाना है तो इसलिए मैंने सोचा कल सुबह ही चली जाए। आप तो मुझे अपने घर से भगाने के लिए कितनी जल्दबाजी कर रहे हो। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मैंने सोचा कि जितनी जल्दी जाओगी उतनी जल्दी हम अपना प्लान स्टार्ट कर पाएंगे। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी तुम्हारी दी तुम्हारे पास आ पाएंगी। तो बोलो, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या मैं इतनी जल्दी भेज रहा हूँ? देखो, मैंने यही सोचा कि अगर जाना ही है तो जितनी जल्दी जाए उतना ठीक है ना। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तुम तो मान गई। जिमिन, तुम बताओ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे भला क्या ही प्रॉब्लम होगी। जब दी राजी है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ सुबह ही। चलो सही है, तो सुबह ही निकलना है तो तुम्हें आज रात ही पैकिंग कर लेनी चाहिए ताकि सुबह तुम्हें देरी ना हो जाए। हाँ, आपने सही कहा। वैसे भी मेरा खाना भी हो चुका है तो मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। गुड नाइट दी। गुड नाइट भैया। तू क्यों करेगी? मैं कर देती हूँ ना तेरी पैकिंग, तू सो जा। मैं बस ये साफ करके आती हूँ, उसके बाद तेरी पैकिंग भी कर दूंगी। नहीं दी, मुझे ही करने दो। वैसे भी वहाँ रहूंगी तो वहाँ आप नहीं रहोगी और मुझे अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो अभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ ना, आदत नहीं पड़ेगी तो मुझे बुरा लगेगा। हाँ, ये बात भी तूने बिल्कुल सही कहा, सबको अपना काम खुद करना आना चाहिए। ठीक है, तू जा कर ले। जी दी। गुड नाइट दी, मैं चलती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उसके जाने से बहुत दुखी हो, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ टाइम बाद तुम उससे मिल लोगी। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ और मैं खुश भी हूँ एक तरफ से, क्योंकि वो जा रही है, अब कम से कम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगी। हाँ, वही तो कहा मैंने। वैसे अब मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत थक जो गया हूँ। जेके रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे सवालों से परेशान हो जाते हैं, मगर मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं तुम्हें परेशान करने के लिए बोलता हूँ। बोलो, क्या पूछना है? आप मुझे सच सच बताइए, आपको ये चोट कहाँ से आई? अरे ये तो मैंने बताया ना, तुम्हारी बहन को ही बता दिया। ऑफिस में गिर गया था तो बस इसीलिए चोट आ गई, और कोई बात नहीं है। जेके, मुझसे झूठ मत बोलिए। आपके हाथ पर और आपके लिप्स के कॉर्नर पर साफ साफ चोट का निशान दिख रहा है, और इससे मैं समझ रही हूँ कि आप किसी से मारपीट करके आए हैं। अरे ये तो सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम मैंने खुद को ही बाइट कर लिया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता नहीं है, बल्कि ऐसा है। सुबह आपके लिप्स पर कोई निशान नहीं था, जब घर आए हैं तब निशान हुआ है। मैं जानती हूँ आप लड़ाई करके आए हैं। क्या वो मिंसो था? तुम तो बड़ी होशियार हो, मुझे नहीं लगा था। और तुम मुझे इतना नोटिस करती हो। मैं आपको नहीं बल्कि सबको नोटिस करती हूँ। इंसान के चेहरे से, उसकी बातों से और उसकी पर्सनैलिटी से उसके बारे में जान लेना ही मेरा काम है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ और ह्यूमन बिहेवियर पर ही रिसर्च कर रही थी। अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। वैसे तुमने बिल्कुल सही सोचा। मेरी लड़ाई तो हुई है, पर मिंसो से नहीं, उसके टट्टुओं से। मुझे लगा ही था। आपकी लड़ाई कब हुई और आज फिर कैसे हुआ, ये सब बताइए मुझे। देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस घर आ रहा था, तुम्हारे लिए कुछ सामान ले रहा था, तो उतने में ही उन लोगों ने मुझे देख लिया और फालतू में हाथापाई हो गई। एंड डोंट वरी, मैं उन्हें पीट कर आया हूँ। क्या सच में? लेकिन आपको फाइटिंग आती है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा था मुझे फाइटिंग नहीं आती है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस दिन तो आपने फाइटिंग की नहीं थी। आप मार क्यों खा रहे थे जब आपको फाइटिंग आती है तो? क्योंकि उस दिन तुम मेरे साथ थी। अगर मैं उन्हें मारने में फंसता ना तो वो लोग तुम्हें ले जाते, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। और उस दिन पुलिस भी तो आ गई थी ना हमें बचाने के लिए। हाँ, आपने सही कहा। वैसे थैंक गॉड कि आज आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटी मोटी खरोंची आई हैं, सुबह तक वो भी ठीक हो जाएगा। जेके, चोट छोटी हो या बड़ी, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और छोटी चोट कब बड़ी बदल जाती है धीरे धीरे पता नहीं चलता है। अरे तुम तो फिल्मी डायलॉग्स मार रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सच में ठीक हो जाएगा। फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि सच है। और मैंने कह दिया ना, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। चलिए अपने रूम में। अच्छा, ड्रेसिंग करना है या
पसंद है क्या? बहाने ढूंढती रहती हो रूम में आने के लिए? ऐसा नहीं है, बहाने क्यों ढूंढूंगी, मुझे सच में काम होता है तब मैं जाती हूँ। मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लो। चलो ठीक है, आओ। उसके बाद जंकुक ते को लेकर अपने रूम में चला जाता है और ते जंकुक की ड्रेसिंग करने लगती है। इतना गहरा निशान पड़ा है और कह रहे थे कि बस छोटी सी चोट है, इस पर दवा नहीं लगाऊंगी ना तो फैल जाएगा। क्या हुआ जेके, आपको दर्द हो रहा है क्या? लेकिन आपने तो कहा था ना छोटी मोटी चोट है, तो अब दर्द क्यों हो रहा है? पहले नहीं हो रहा था, पर ये क्या लगा दिया तुमने? ये बहुत ज्यादा जल रहा है मुझे। कुछ भी, नॉर्मल सा तो ऑइंटमेंट है, इससे भला क्या ही जलेगा। बहाने थोड़े अच्छे मारिए, और आप इतने स्ट्रांग हो, आपको कैसे दर्द हो सकता है? हाँ तुमने सही कहा, और मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ लेकिन एक ऑइंटमेंट से थोड़ा दर्द जरूर हो सकता है, तभी तो अभी चिल्ला रहे थे। अब चुपचाप मुझे लगाने दीजिए। वैसे पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा, मैं तो दवा लगाने को भी नहीं बोल रहा था, वो तो तुम जिद कर रही थी इसलिए अब मान गया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं अभी सो ही जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ये कैसी आवाज है? ये तो किचन से आ रही थी। किचन में तो थाई है, देखता हूँ। अरे यार, जितना सोचो जल्दी हो जाए काम, उतना ही टाइम लग जाता है, काम बढ़ भी जाता है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का। जल्दी जल्दी उठा के रख देती हूँ, बेकार का काम बढ़ गया। अभी से साफ भी करना पड़ेगा, बस कोई मेरी वजह से जग न जाए। क्या हुआ? कौन गिरा यहाँ पर? टाइम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? मुझे लगा कि सोने के लिए चली गई थी। इतनी रात को कर क्या आई थी? तुम्हारे हाथ में चोट लग गया क्या? तुम गिर गई थी क्या? कौन? मैं? हाँ तुम ही दिख रही हो ना यहाँ पर, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। क्या कर क्या रही थी तुम इतने टाइम? जो करना था सुबह कर लेती, इतनी टाइम क्या जरूरत थी? अरे मैं नहीं गिरी थी, बल्कि ये बर्तन गिर गया था और टूटते टूटते बच गया, लेकिन एक चीज टूट गई, नुकसान हो गया। सॉरी, मैंने बचाने की पूरी कोशिश करी थी। शायद यही कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम पागल हो क्या थोड़ी सी? मैं यहाँ पर तुम्हारी बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बर्तन की बात कर रही हो। बर्तन टूटेगा तो दूसरा आ जाएगा, तुम अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है। देखो तुम्हारे हाथों पर भी खाना लग गया और तुम्हारे फेस पर भी। खैर मैं साफ कर देता हूँ। तुम भी ना एक नंबर की पागल हो। ये सारे काम दिन में किया करो, रात में बस आराम किया जाता है। दिन पूरा दिन पड़ा रहता है। तुम करती क्या हो दिन में? दिन में दूसरे काम कर लेती हूँ, जैसे साफ सफाई। और मैं इसलिए बर्तन साफ कर रही थी ताकि सुबह डायरेक्ट जल्दी से ब्रेकफास्ट बना सकूं, क्योंकि तुम बहुत सुबह चले जाते हो ऑफिस, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई खाली पेट जाए। मेरा मानना है कि खाली पेट काम पर नहीं जाना चाहिए। मैं डैड को भी ऑफिस खाली पेट नहीं जाने देती थी, तो तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी। दी आप कहाँ हो? मुझे आपकी
कर लूंगी, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। हाँ जिमिन, बोल क्या बात है। वो बस मैं किचन में थी, साफ सफाई कर रही थी। तुझे कुछ काम है क्या? हाँ दी, काम तो है। वो मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। मैंने पहली बार किया ना, तो मुझे पता नहीं है कि मैंने सही किया या फिर नहीं। आप एक बार देख के बता दो कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, चल मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे दी एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो शुगा भी नहीं रहेगा, तो क्या आप और जेके भैया अकेले रहोगे? हाँ, अब कोई है नहीं तो हम दोनों को ही रहना पड़ेगा। तो दी, जेके भैया से ना थोड़ा दूर ही रहना। मुझे पता है वो आप पर लाइन मारते हैं। अरे तू भी कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दी मैं सच कह रही हूँ, जब सबके सामने आपको इतना घूरते हैं तो अकेले में तो आपको इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उनकी मदद करती हूँ ना, इसलिए वो भी मेरी मदद करते हैं। तो ये सब छोड़, चल मैं तेरी पैकिंग चेक कर लेती हूँ। हाँ दी, जल्दी चलिए। उसके बाद विमेन रूम में जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम। हम सब बस ब्रेकफास्ट करने ही जा रहे थे। आओ तुम भी बैठो। आपके हाथ का खाना वाला कौन मिस कर सकता है? जरूर खाऊंगा। शुगा, तुम्हारी फैमिली को पता है ना कि जिमिन उनके साथ रहने के लिए आ रही है? बिल्कुल दी, मैंने सब कुछ बता दिया है। और आपको पता है सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जिमिन से मिलने के लिए। बताओ जिमिन, तुम क्या एक्साइटेड हो जाने के लिए? क्या बात है, तुम्हारा मुंह उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? नए स्कूल में नई जगह जाने के लिए तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? तुम्हारी जगह कोई और होता तो एक्साइटेड होता। क्या हुआ दी, ये ठीक तो है ना? तो बिना कैसी बातें करता है, खुश कैसे हो सकती है? अपनी दी की बिना चाह रही है तो उदास तो होगी ही ना। ओह हाँ, सही कहा तूने। वैसे तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना जिमिन के साथ। मैं जिमिन को कभी दुखी होने ही नहीं दूंगा। जिमिन तुम टेंशन फ्री रहो, मैं तुम्हें वहाँ इतना घुमाऊंगा ना कि तुम कभी बोर नहीं होगी और कभी सैड भी नहीं होगी। मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, घूमने के लिए नहीं जा रही। ओहो जिमिन, तुम भी ना, संडे नाम की भी कोई चीज होती है। संडे आएगा ना तब हम घूमने जाएंगे। शुगा, थैंक यू सो मच। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और इसीलिए अपनी बहन को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। और आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी बहन अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अच्छे से संभालूंगा और कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि जिमिन कभी दुखी ना हो और वहाँ पर खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करे। ऐसा ही होगा दी, आप फिक्र ना करें। मैं जिमिन को कभी रोने नहीं दूंगा। अगेन थैंक यू सो मच शुगा, मेरी बहन का ख्याल रखना। अरे दी, बार बार थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो, ये तो मेरा फर्ज है। चलो सभी ब्रेकफास्ट कर लो, वरना तुम लोगों को निकलने में देरी हो जाएगी। बाय दी, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अरे अरे छोटी, ये क्या कर रही हो? जाते वक्त रोते रहिए, अपने आंसुओं को कंट्रोल करो और खुशी खुशी जाओ ताकि तुम्हारा सफर भी अच्छे से रहे। जेके बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाते वक्त रोना नहीं चाहिए, इसलिए अपने मूड ठीक करो और हंसी खुशी जाओ। हाँ दी, मैं रो नहीं रही थी, बस ऐसे ही। अपना ख्याल रखना दी। हाँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, मन लगा के पढ़ना। बाय। उसके बाद जिमिन सभी को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन जैसे ही घर से जाती है, ताई अपने रूम में चली जाती है। रखा हुआ था ना, मैं जानता हूँ। क्योंकि अगर मैं रोती तो वो भी रो देती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से रो कर जाए। पर अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। सोचा नहीं था उसे कभी छोड़ना पड़ेगा मुझे। हाँ, पर अब और मत रो, खुद को स्ट्रांग बनाओ और मेरे साथ ये लड़ाई लड़ने में मदद करो, क्योंकि अब रोने का टाइम नहीं है, रुलाने का टाइम है। तुमसे मैं एक बात कहूँ, क्या तुम सियोल में रहने के लिए तैयार हो मेरे साथ?
अरे इसे मजाक मत समझना, मैं सच में कह रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो क्यों ना मैं सियोल में ही एक घर ले लूँ और हम वही रहे, इससे तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अभी हमें सियोल नहीं जाना चाहिए, हमें मिंसो के शांत होने का इंतजार करना चाहिए। हाँ कहा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे सियोल में ही रहना पड़ेगा और तुम्हें अकेला छोड़कर तो जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें साथ ले जाऊंगा। पर अगर ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम हो गई तो खैर जो भी होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। और ये मैं तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ, तुम कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना। तुम्हें डर लग रहा है क्या मिंसो से? डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं चलूंगी सियोल।